हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती इंग्लिश क्लासेज में। मैं समय सिंह लेकर आया हूँ आज आपके लिए क्लास 9 का मोमेंट्स का चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है द एक्सीडेंटल टूरिस्ट। एक्सीडेंटल टूरिस्ट का मतलब होता है ऐसा टूरिस्ट, ऐसा यात्रा करने वाला व्यक्ति जिसके साथ बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं। वो दुर्घटना कोई चोट वाली, हाथ पैर टूटने वाली नहीं, कुछ ऐसा जो आपको लगेगा कि ये पागलपन है। तो ऐसे ही पागलपन की छोटी छोटी स्टोरीज जो है वो राइटर बिल ब्रायसन महोदय ने लिखा हुआ है इस लेसन में। मैं आपको बता दूं कि ये जो राइटर है बिल ब्रायसन, ये खुद इन्होंने अपने खुद के बारे में लिखा है। इनकी खुद की ऑटोबायोग्राफी है ये, यानी खुद को इन्होंने इसमें एक कैरेक्टर के रूप में पेश किया है। तो बिल ब्रायसन महोदय जो कि एक अमेरिकन ऑथर हैं, उन्होंने किस तरीके से एक टूरिस्ट का यानी खुद का वर्णन किया है, एक्सीडेंटली वर्णन किया है, इस लेसन में हम कंफर्म करेंगे। लेकिन पहले आपको बता दूं मैं इस लेसन को शुरू करने से पहले कि लेसन को डिटेल में इमेज के माध्यम से हम स्टोरी को कंफर्म करेंगे ताकि आपको आसानी से याद रहे, भूले नहीं। अलावा इसके जो आपके बुक में क्वेश्चंस है उसका सोल्यूशन आपको यहाँ मिलेगा। वीडियो के लास्ट में आपको थीम और टाइटल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस माने जाते हैं, वो भी आपको दी जाएगी। तो आप बिना स्किप किए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आपसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिलने वाली है। आपको कहीं भी किसी भी और बुक, हेल्प बुक देखने पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसको देखने के बाद। तो चलते हैं स्टोरी को कंफर्म करते हैं। ये महोदय लेखक हैं हमारे बिल ब्रायसन महोदय, ये खुद है, ये उनकी खुद की इमेज है। बिल ब्रायसन महोदय कहता है कि मुझे पता है कि वास्तविक संसार में जीवित रहना काफ़ी चैलेंजिंग है, यानी कि इन महोदय को बहुत चैलेंजिंग लगता है इस वर्ल्ड में जीवित रहना। बताते हैं कि दूसरे व्यक्ति बिना किसी कठिनाई के कार्य कर लेते हैं, परंतु वह ऐसा नहीं कर पाते। उनके साथ ऐसा नहीं होता है क्योंकि कई बार वह सिनेमा घर में जब जाते हैं ना मूवी देखने के लिए, तो शौचालय नहीं पाते, यानी कि उनको टॉयलेट नहीं मिलता है कि यहाँ टॉयलेट बाथरूम जो है वो है कहाँ पे, ढूंढते रह जाते हैं, नहीं मिलता उनको। कभी कभी एक होटल में जब जाते हैं तो वो अपने कमरे का नंबर भी भूल जाते हैं जिस कमरे में वो ठहरे हैं। अब वो ढूंढने लगते हैं ढेर सारे कमरों में कि वो उनका कौन सा कमरा नंबर है। तो ये भूलने की बीमारी या यूँ कहे कुछ एक्सीडेंट के साथ लाइफ में होता है, ये होता है इनके साथ। एक बार लेखक अपने परिवार के साथ एक दौरे पर जाता है, एक टूर पर जाता है। ईस्टर का अवसर है, वे एक सप्ताह के लिए इंग्लैंड जा रहे हैं। चूँकि राइटर अमेरिका का है तो वो अमेरिका से इंग्लैंड जा रहा है। वे बोस्टन में लॉगन हवाई अड्डे, ये है लॉगन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लॉगन हवाई अड्डे पर एंटर हो रहे थे। तो चूँकि जहाँ चेकिंग पॉइंट होता है, जहाँ चेक करते हैं लोग, वहाँ ये जाते हैं महोदय। आगे बढ़ते हैं तो चेकिंग वाला वहाँ रोका जाता है। इनके बैग्स वगैरह जैसे यहाँ देखा जा रहा है वैसे बैग्स इनके देखे जाते हैं। तो चूँकि बैग जो था वो इनके पास था, लेकिन जो कार्ड था जिससे एंट्री मिलती, जैसे टोकन होता है, जैसे कार्ड होता है मेट्रो में जाने के लिए, वैसे ही तो कार्ड को अपने बैग में रख दिए थे, जो कि बैग जो था उनके गर्दन के चारों ओर लटका हुआ था। बैग महोदय ये थे, जिप बैग की जो थी वो जाम हो गई थी। अब उसको खोलने के चक्कर में कि खोले, उसमें से कार्ड निकाले, वो बहुत गुस्सा हुए, खोल नहीं रहा था। वो इतने गुस्से में खींचे उसे कि जीप जो थी वो टूट गई। उनकी चीज़ें जैसे कि पाइप, तंबाकू का टिन, मैगजीन, पासपोर्ट, पैसे आदि दूर दूर तक बिखर गए। ये देख करके इनको बड़ा दुख हुआ कि लोग इतने सारे देख रहे हैं मुझे, सामान को मैं बिखेर करके पड़ा हूँ और बाकी लोग क्या सोचेंगे। अब वो अपने तंबाकू पर चिल्ला रहे हैं, माई तंबाकू, क्योंकि टोबैको चिल्ला रहे हैं इसलिए क्योंकि सोच रहे थे इंग्लैंड में इसका खर्चा ज़्यादा लगेगा, क्योंकि वहाँ टोबैको की जो प्राइस है वो अमेरिका के जो प्राइस है उससे ज़्यादा है। तो इनको टोबैको चिल्ला रहे। लेकिन अचानक से इनको पता चला कि इनकी जो उंगली है वो जिप में फंस गई है, और जैसे ही जिप से बाहर निकली तो वो ब्लीडिंग करने लगा। अब वो अपनी उंगली को जब देखे कि खून बह रहा है तो वो कहने लगे माई फिंगर भी माई टबोको। तो टोबैको कर रहे थे या फिंगर चिल्लाने लगे महोदय। ये देख करके इनकी पत्नी को थोड़ा सा भी दुख नहीं हुआ। वो परेशान थी, लेकिन आश्चर्य से इनको देख रही थी कि ये बंदा करता क्या है, जहाँ जाता है इसी नौटंकी करता है वो, क्योंकि उनका एक दिन का नहीं बल्कि हर बार का काम था। लेखक हमेशा हवाई यात्राओं में जब जाता था तो परेशान हो जाता था, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करनी पड़ती थी एरोप्लेन से। वो खुद को भी परेशान कर लेता और दूसरे यात्रियों के लिए भी भारी परेशानी उत्पन्न कर देता था। ये इस लेखक के साथ जितने वाकया हुए हैं, जितने इनके साथ एक्सीडेंट हुए हैं, उनको ये बता रहे हैं। एक एक्सीडेंट जो आपको यहाँ बताने वाले हैं, ये
लेखक बताता है कि एक बार वह जूते की फीते बांधने के लिए नीचे झुका था। जैसे आपको पता है ये सीट जो है यहाँ पे है, सीट फिर और पीछे फिर सीट यहाँ होता है, तो ये अपने फीते शूज़ के जो लेस थे उसको बांधने के लिए नीचे झुकते हैं। तभी जो आगे वाला जो सीट वाला बंदा था वो इस तरीके से बेंड करके सीट को लेट गया। ये महोदय दब गए उसी के बीच, उसी के नीचे। अब ये चीखने चिल्लाने लगे, लेकिन इनकी आवाज़ नहीं आ रही थी। उससे सोचे चीखे चिल्लाएंगे तो लोग क्या सोचेंगे कि एक हट्टा कट्टा बंदा जो है इस तरीके से काम कर रहा है। तो इन्होंने आगे वाले बंदे के पीछे चिमोटी काटी। बंदा जब देखा कि पीछे कोई पड़ा हुआ है, पीछे कोई दबा हुआ है, तब जाकर के वो अपने आप को ढीला किया, उठाया और सीट थोड़ी सी हल्की हुई। तब जाकर के राइटर यानी लेखक जो है अपने आप को बचा पाया। तो ये घटना राइटर की है। राइटर दूसरी घटना के बारे में बताता है। एक दूसरे अवसर पर उसने एक महिला के ऊपर दो बार ड्रिंक जो है वो उड़ेल दी। देखें आप, ड्रिंक जो है यहाँ पे ये गिराया जा रहा है। बताता है लेखक कि मैं एक औरत के बगल में बैठा हुआ था, यात्रा कर रहा था मैंने ड्रिंक लिया पीने के लिए, लेकिन एक बार गिरा। मैंने उससे सॉरी बोला। औरत जो थी वो ठीक है कह करके छोड़ दी। जो अटेंडेंट थी एरोप्लेन की वो मेरे पास आए, उसने मुझे दोबारा ड्रिंक दिया और साफ़ किया उस औरत के कपड़े को। मेरे हाथ में जो ड्रिंक था मैंने उसको दोबारा लिया और फिर मैं उसको जो है पीने वाला था, लेकिन फिर से वो औरत के ऊपर गिरा दिया मैंने। राइटर कहता है ये मुझे ऐसे लग रहा था जैसे 1950 के हॉरर मूवी मैं देख रहा हूँ। जैसे डेड आर्म टाइप का होता है, वैसा ही कोई मूवी मैं देख रहा हूँ कि मेरे आर्म जो थे वो डेड हो गए थे। लगता था जैसे कोई नीचे से कूनी के बल मेरा धक्का दे रहे हैं और जो मैं पीने जा रहा हूँ वो उसके ऊपर गिरा दे रहा था मैं। 2 बार के बाद मैंने ओह बोला केवल, और मैंने कसम खाई कि मैं दोबारा लूँगा ही नहीं, यानी इसके बाद मैं ड्रिंक नहीं लूँगा और ना ही गिराऊँगा मैं। तो ये राइटर अपना अनुभव बताता है कि किस तरीके से इसके साथ घटना होती है। फिर राइटर कहता है कि ये मेरा सबसे बुरा अनुभव नहीं था जो मैंने उस औरत के ऊपर गिरा करके किया था। इससे भी बुरा अनुभव मेरे साथ हुआ था। एक बार एरोप्लेन की उड़ान में राइटर जो है अपने विचार जो था वो लिख रहा था। चूँकि राइटर था तो लिख रहा था कि मैं कहाँ गया, क्या किया, ट्रैवलिंग के बारे में या कुछ और राइटर के माइंड में होगा वो लिख रहा था। और उसका जो पेन था वो उसके मुंह में था। जैसे नॉर्मल आप लोग पेन जो है वो मुंह में डाल लेते हो, वैसे यहाँ पे भी कंडीशन राइटर की भी थी। अगले सीट पर एक महिला थी जो बैठी हुई थी। राइटर को जब ध्यान आया कि महिला उसे देख रही है तो राइटर उसे बात करने लगा। पेन मुंह में राइटर बात कर रहा है। 20 मिनट की लंबी दौड़ मैराथन वाली चली बात करने की दोनों के बीच में। अब बंदा जो है इसको कुछ अलग सा लगा, कुछ मुंह में गीला गीला सा लगा। अब ये लेबोरेटरी होता है, जो टॉयलेट होता है एरोप्लेन में, वहाँ जाता है। वो वहाँ के शीशे में देखता है, तब उसे पता चलता है कि उसकी मुंह, ठोड़ी, जीभ, दांत, मसूड़े सब नेवी कलर के नीले रंग के हो गए हैं। अब उसे समझ में आया कि वो भद्र महिला जो उसे देख करके बार बार हंस रही थी, आखिर वो हंस क्यों रही थी। राइटर को लगता था कि वो उसे देख करके बड़ी खुश है। राइटर तो किसी और विचारों की दुनिया में खोया था, लेकिन अब उसे पता चला कि आखिर वो मुझे देख के हंस क्यों रही थी। वो इसलिए क्योंकि मेरा पेन जो था वो लीक हो गया था, मुझे पता नहीं चला। अच्छी खासी बेइज्जती हो गई उस महिला के सामने मेरी, ऐसा राइटर कहता है। इसके बाद लेखक जो है साथ लाई हुई कुछ और बेतुकी घटनाओं के बारे में अपने बताता है। इसके साथ बहुत सारी बेतुकी घटनाएं होती हैं, उसके बारे में बताता हुआ कहता है कि एक बार कार जो था, मैं नॉर्मली जो है वो कार से यात्रा करता हूँ, लेकिन कार के दौरान जब मैं यात्रा करता हूँ तो मेरे शर्ट, पैंट या कोट का कुछ पार्ट जो है वो कार की डोर के बाहर ही रह जाता है। एक बार तो कोट का 14 इंच जो था वो कार डोर के बाहर ही रह गया। उसके अलावा मैं कुछ और भी मेरे साथ घटनाएं हुई, जैसे च्युइंगम, मोटर ऑयल, कफ, सिरप और आइसक्रीम मेरे पैंट पर कब लग गया मुझे खबर ही नहीं चला। वो तो जब कोई लेखक को इस ओर ध्यान दिलाता है तब उसे इन सब के बारे में पता चलता है कि ये मेरे साथ कांड हुआ है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें पिछवाड़े पर राइटर जो है चिपका कर घूमता है। लेखक की पत्नी तब से लेखक के बारे में जब भी वो जाती ट्रैवलिंग करने के लिए तो अपने बच्चों को सावधान कर देती कि भैया या तो जब वो खाना खाए तो दूर रहो, और या तो अपना हुड्स लगा लो। हुड्स क्या होता है यहाँ देखिए ध्यान से, तो ये आपका ये हुड्स है बगल में, अगर आपको यहाँ साफ ना दिखे तो मैं आपको दिखाऊं। ये जो है ठंडियों में जैसे आप सर पर कर लेते हो उसे, यही होता है हुड्स जो सर पे कर ले। तो सर ओवर भैया अपना किसी तरीके से मजबूती से जो है ना वो कवर कर लो, वरना ये बंदा कब किसके ऊपर क्या फेंक दे अंदाजा नहीं। तो उसे सब कुछ पता था।
तो राइटर की पत्नी कहती है कि ये बंदा जब मीट खाता है या कुछ और खाने के लिए काटता है ना, तो वो स्लिप कर जाता है, हवा में उड़ जाता है, किसी और के ऊपर गिर जाता है। ये ऐसे ऐसे कांड होते हैं इसके साथ। परंतु जब राइटर अकेला होता था तो वह न तो खाता था न पीता था, चुपचाप बैठता था। जानता था कि अगर ऐसा कुछ होगा ना तो मेरे साथ तो कुछ और हो जाएगा। वो औरत, जो भद्र औरत थी जिसके ऊपर 2 बार मैंने ड्रिंक गिराई, वो नहीं बोली, लेकिन दूसरा बंदा अगर कोई होगा, आदमी होगा, तो पीट पाट देगा। इसलिए वो चुपचाप बैठता था, कुछ खाता पीता नहीं था। इससे एक अच्छाई होती थी कि उसके कपड़े धोने के बिल कम हो जाते थे। जाहिर सी बात है कि अगर वो कुछ खाएगा पिएगा नहीं, कुछ गिराएगा नहीं, ना दूसरे के ऊपर ना अपने ऊपर, तो कपड़े गंदे नहीं होंगे और कपड़े धोने के बिल कम लगेंगे। इस अवस्था में लेखक को उड़ान, यानी कि उड़ान मील, अगर आपके बुक में आप देखे होंगे तो एक फ्रेज है फ्लायर्स मील, FLYER, फ्लायर या फ्लायर्स मील, MEAL। राइटर कहता है कि इस कारण से राइटर को कभी फ्लायर मील प्राप्त ही नहीं हुआ। ये फ्लायर मील क्या होता है मैं आपको यहाँ दिखा दूँ। फ्लायर मील एक प्रकार से कूपन होता है, एक प्रकार से कार्ड होता है, जो ज़्यादा जब लोग यात्राएं करते हैं तो उनको कुछ कूपन मिलते हैं। जैसे आप लोग अगर गूगल पे या कुछ और अकाउंट क्रिएट किए होंगे तो आपको पता होगा कि आपको कुछ कूपन मिलता है, कुछ पैसे रिडीम हो जाते हैं आपके, जो आप कोई और परचेजिंग ऑनलाइन जब आप खरीदारी करते हो तो आपको उसमें जो है वो आपका पैसा जो होता है आपको मिला हुआ होता है एक्स्ट्रा, वो आप उसमें यूज कर सकते हो। तो ऐसा ही फ्लायर मिल होता है कि जब आपको फ्लायर मिल मिलेगा तो आप इसका 2 काम कर सकते हो। पहला, आप उससे जब भी जाओगे ट्रैवलिंग के लिए एरोप्लेन से, तो आप खाना जो है उससे पा सकते हो, उन पैसों से आप खाना पा सकते हो। और दूसरा चीज़ ये हो सकता है कि आपके लिए कुछ यात्राओं में छूट दे दी जाए, यानी कि टिकट के पैसों में कुछ छूट मिल जाएगी। तो राइटर सोचता था कि मैं तो बहुत यात्राएं करता हूँ, मुझे तो ढेर सारी मिलनी चाहिए, लेकिन उसे नहीं मिली। उसे समय पर ये कार्ड भी नहीं मिला और ना ही फ्लायर मील्स भी मिली। वो जानता था कि दूसरे लोग जो है ना अपनी हवाई यात्राओं के दौरान ढेर सारे मील्स और ये फ्लायर मील्स पाते हैं, लेकिन उसे नहीं मिला। बाली तक प्रथम श्रेणी उड़ान भर रहे थे सब लोग, आराम से ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे सब लोग, इंग्लैंड की यात्रा कर रहे थे सब लोग उस एयर मील के द्वारा, लेकिन मुझे नहीं मिला। ये बाली कहाँ है अगर आपको मैं दिखाऊं तो आपको यहाँ पे एक मैप बना है, ध्यान दीजिएगा। ये है यूनाइटेड स्टेट्स। मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ ताकि आपको आसानी समझ में आए। अगर आप बुक देखे होंगे, कन्फ्यूजन हुई होगी, तो आप यहाँ देख लीजिए। ये है यूनाइटेड स्टेट्स, जहाँ राइटर रहता है। अमेरिका, यहाँ से फ्लाइट जो है वो जाती है। ये है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, बाली जो है ना वो यही इंडोनेशिया में है, BALI, बाली इंडोनेशिया में ही है यहाँ पे। और राइटर फिर ऑस्ट्रेलिया भी जाता है यहाँ पे। तो राइटर का आना जाना होता है अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, या फिर अमेरिका इंग्लैंड की तरफ जाएगा। फिलहाल वो कहता है कि प्रथम श्रेणी में मैं यहाँ से बाली तक आता था, कभी कभी ऑस्ट्रेलिया जाता था, लेकिन मैं इतनी दूर यात्रा करता था लेकिन मुझे वो फ्लायर मिल नहीं मिलता था। और लोग आराम से यात्रा करते थे इंडोनेशिया बाली के लिए प्रथम श्रेणी में, परंतु राइटर को कुछ नहीं मिला। राइटर कहता है कि उसे 1 वर्ष में 1 लाख मील उड़ना चाहिए। 1 लाख मील दूर वो उसे उड़ना चाहिए 1 साल में फ्लायर मील्स के लिए। परंतु उसे कठिनाई से 23 एयरलाइंस ने केवल 212 फ्लायर मील ही दिया, यानी कि 1 लाख मील वो उड़ जाता था 1 साल में, लेकिन केवल 212 बार वो फ्लायर मील को पाया। 23 वो भी एयरलाइंस ने दिया उसे, बाकी कहीं वो नहीं पाया, इतनी लंबी चौड़ी उड़ान के बावजूद भी। यह इसलिए शायद था, राइटर कहता है ये इसलिए शायद था क्योंकि उसने फ्लायर मील के लिए कभी पूछा ही नहीं कि भैया इसके लिए कभी फ्लायर मील मिलता है क्या, कोई छूट मिलता है, कोई कूपन भी मिलता है क्या। शायद वो नहीं पूछा होगा इसलिए उसे नहीं मिला, या कोई और रीजन रहा होगा, लोगों ने नहीं दिया होगा। फ्लायर मील इकट्ठा न होने के कारण जनवरी में जो था, राइटर जो है वो ऑस्ट्रेलिया के लिए उड़ान भरता है। ऑस्ट्रेलिया के लिए उड़ान भरता है। अगर फ्लायर मील होता उसके पास तो वो बाली तक जाता और बाली से ऑस्ट्रेलिया तक का जो रेंट होता, फेयर होता, किराया होता, वो माफ़ हो जाता। लेकिन उसे ऑस्ट्रेलिया तक उड़ना पड़ा, ऑस्ट्रेलिया तक का पैसा देना पड़ा। एक बार उसने क्लर्क से पूछा कि भैया मुझे मिल क्यों नहीं रहा ये फ्लायर मील्स। तो उस महोदय ने, उस क्लर्क ने उन्हें बताया कि आप इसके ऑथराइज्ड नहीं हो। शुद्ध बात करें अगर हिंदी में तो आप लायक नहीं हो फ्लायर मील के। तब राइटर ने उससे पूछा कि भैया बता तो दो, कारण बता दो, क्यों आखिर नहीं मिला मुझे। तो क्लर्क ने बताया राज, कहा कि देखिए आपके टिकट पर जो है ना वो लिखा है बी ब्रायसन। चूंकि राइटर का नाम है
बिल ब्रायसन, आपको पता ही है। तो ये कहता है कि आपके टिकट पर लिखा है बी ब्रायसन, लेकिन आपका जो बन रहा है फ्लायर मील उस पर लिखा है डब्ल्यू ब्रायसन। तो जब आपका कार्ड पर बन रहा है डब्ल्यू और आपके टिकट पर लिखा है बी, तो मैं कैसे दे दूँ? ये डब्ल्यू वाला कोई और होगा। राइटर समझाता है नहीं, बिल है, विलियम, बी से भी विलियम होता है, डब्ल्यू से भी विलियम होता है, मैं ही दोनों हूँ, मुझे क्यों नहीं मिला? लेकिन क्लर्क ने ना कर दिया सीधे सीधे। राइटर जो है वो दुखी होता है, वो सोचता है कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, मैं ना फ्लायर मील मुझे मिला और ना ही मुझे मिला फ्लायर बिल। ये फ्लायर बिल है, फ्लायर टेम्पलेट यहाँ लिखा हुआ है, जिससे आप मेन्यू कार्ड पाते हो जब जाते हो रेस्तरां में। तो राइटर को ना ये मिलता था, क्योंकि जब उसको फ्लायर मील नहीं मिला तो वो उसको ये भी नहीं मिलता था, यानी कि वो खाना ही नहीं पाता था जब भी वो लंबी लंबी उड़ान करता है। राइटर कहता है कि इतनी लंबी हवाई यात्रा बिना खाए मैं तो कभी भी नहीं कर सकता, लेकिन मजबूरी थी मेरी कि मुझे जाना पड़ता, करना पड़ता। लोग शायद मेरे बिहेवियर के कारण मुझे नहीं देते, और या तो उस बंदे ने जो बोला डब्ल्यू और बी का चक्कर, इसके कारण मुझे नहीं मिला। तो बहुत सारी घटनाएं होती है राइटर के साथ जो आपने यहाँ देखी। आशा है आपको ये कहानी समझ में आई होगी। कहानी के बाद चलते हैं कुछ क्वेश्चंस में जो आपके बुक में लिखे हैं, उसका आंसर यहाँ रखा हुआ है। फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि क्वेश्चन लिखने में आपको आसानी हो। सिक्स्थ, सेवंथ और ये लास्ट क्वेश्चन 8। यहाँ पर है टाइटल जस्टिफिकेशन ऑफ द स्टोरी, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या टाइटल सही लिखा है, क्या द एक्सीडेंटली टूरिस्ट जो टाइटल है लेसन का वो सही है। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए यहाँ रखा हुआ है। और ये थीम ऑफ द स्टोरी जो बेहद इंपॉर्टेंट है, जो आपको जरूर लिखना चाहिए। तो इस तरीके से स्टोरी खत्म होती है, सोल्यूशन खत्म होता है। अगर आपको कोई सुझाव, कोई सलाह, कोई परेशानी होगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। लाइक का बटन जरूर प्रेस करिएगा, शेयर दोस्तों से कीजिएगा ताकि उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन मिले। सब्सक्राइब करके आप बेल का आइकन जो है वो दबा दीजिएगा ताकि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मेरी वीडियोस का आपको मिलता रहे। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।